सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में देखने वाले हैं एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम है ट्री की, बाइनरी ट्री पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। पहले सीखेंगे कि कैसे करेंगे और फिर इसको कोड करेंगे। तो चलो करते हैं। सबसे पहले टेस्ट केस में जो ट्री दे रखा है वही ले लेता हूँ। अब सबसे पहले हम समझते हैं पोस्ट ऑर्डर होता क्या है। भाई ये तो जानना ज़रूरी है। पोस्ट ऑर्डर देखेंगे तो पोस्ट ऑर्डर होता है लेफ़्ट, राइट और रूट। दो तीन एग्जाम्पल सबसे पहले आप पेन पेपर पे सॉल्व करोगे, फिर कोड करोगे, तो कभी गलती नहीं करोगे। और कभी भी कंसेप्ट में, जैसे कहते हैं ना, हम कंसेप्ट भूल जाते हैं या हमारी प्रैक्टिस कम है, वो भी चीज़ नहीं आएगी। ठीक है। सबसे पहले तो इस ट्री को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ पे हैं हम सबसे पहले हैं यहाँ पे, जो हमारा क्या है, करंट रूट। ये है हमारी करंट रूट। तो मुझे कहाँ जाना है? मुझे जाना है लेफ्ट में। तो लेफ्ट में मुझे क्या मिलता है? लेफ्ट में मुझे मिलता है नल। अब जब हमें नल मिलता है तो हमें ये तो प्रिंट कराना नहीं है, तो हम यहाँ से क्या कर जाएंगे, रिटर्न, कि हमें कराना नहीं है, हमें नल मिल चुका है, तो हम वापस आ जाएंगे। अब लेफ्ट के, जब मैंने लेफ्ट कर लिया, वन का क्या कर लिया मैंने यहाँ पे लेफ्ट कर लिया ट्रेवर्स, वन का राइट नहीं किया अभी। अब राइट पे चलते हैं। जब वन का राइट ट्रेवर्स किया तो मुझे यहाँ पे एक रूट मिल गई विच इज 2। तो अब ये चीज़ ध्यान रखना, कभी भी गलती नहीं करोगे। अब करंट रूट को चेंज कर देना। अगर ये आपके बीटेक जो एग्जाम्स में आता है पेन पेपर में, तब भी ऐसी करना, कभी भी गलती नहीं होगी। और कोड कर रहे हो तब भी गलती नहीं होगी। अब करंट रूट जब चेंज हुआ तो मैं राइट में तो गया वन के, लेकिन मेरा ये वाला पार्ट, जो रूट वाला लास्ट वाला पार्ट था, वो अभी नहीं एग्जीक्यूट हुआ है। अब मेरी फंक्शन कॉल 2 के लिए चलेगी। अब जैसे 2 का लेफ्ट होगा तो 2 के लेफ्ट में क्या पड़ा है, 3 पड़ा है। भाई मैं 2 के कहाँ पे गया, लेफ्ट पे गया। अब जब मैं 2 के लेफ्ट पे गया तो अब करंट रूट कौन सी है, 3। अब ये मेरी करंट रूट है। तो यानी अब कॉल किसके लिए चलेगी, बेसिकली यहाँ पे मैं टिक लगा देता हूँ। जो टिक हो चुके हैं उस पर हम कर चुके हैं, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, और जिस पे टिक नहीं लगाया वो हमें करना है। तो अब फंक्शन कॉल 3 पे चलेगी, क्योंकि अब जब हमारा 2 का राइट रह गया और 2 का रूट दोनों रह गए। अब मैं यहाँ पे देखूंगा, ये मुझे नल मिला, यानी 3 का लेफ्ट मैंने देख लिया। सिंपल। 3 का मैंने राइट भी देख लिया, कोई रूट नहीं थी, नल था, मैं रिटर्न कर गया। सिंपल। अब कहाँ पे था, रूट। जैसे रूट आया मुझे प्रिंट कर देना है, तो मैंने प्रिंट कर दिया। तो ये पूरी की पूरी फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट हो गई। किसके लिए, 3 के लिए। ये एग्जीक्यूट हो गई। अब मैं यहाँ से वापस जाऊँगा। अब जब 2 का लेफ्ट मेरा पूरा एग्जीक्यूट हो गया, तो अब मैं कहाँ जाऊँगा, 2 के राइट में। और वहाँ क्या पड़ा हुआ है, बेसिकली वहाँ पड़ा हुआ है नल। तो जब नल पड़ा हुआ है तो ये ट्रेवर्स हो गया। अब क्या बचा, रूट ही तो बचा, तो रूट भी ट्रेवर्स होके यहाँ पे प्रिंट करा ली, 3 2। अब 1 का लेफ्ट हो गया, 1 का पूरा राइट हो गया था। राइट तो कर ही लिया था हमने, राइट पे पहुंच गए थे, यानी राइट ट्रेवर्स होना शुरू हो गया था। तो क्या बचा था, खाली एक रूट बची थी। ये फंक्शन कॉल भी ओवर हो गई और ये आ गया 3 2 1। अब हम अपना आंसर चेक करते हैं। तो आंसर में आ रहा है 3 2 1, यानी सही है। अप्रोच कैसे लगानी है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल की, एक बार अगर समझ में नहीं आया हो तो पेन पेपर पे कोशिश करना खुद लगाने की, 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करना, हो जाएगा। अब इसको कोड करेंगे। तो हम पहली रिकर्सिव कॉल किसके लिए चलाएंगे, रूट के लेफ्ट के लिए। दिस इज आवर फर्स्ट रिकर्सिव कॉल। सेकेंड रिकर्सिव कॉल किसके लिए चलाएंगे हम, रूट के राइट के लिए। और फिर हम अपना रूट को क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। अब करते हैं। तो हमें इसमें जो आंसर पहले रिटर्न कराना है वो कराना है वेक्टर फॉर्म में। तो हमें एक वेक्टर तो लेना पड़ेगा, तो वो ले लेते हैं। रिजल्ट ले लिया। अच्छा, फंक्शन चलाते हैं, सॉल्व ट्री नोड रूट, और रिजल्ट दे दिया। और यहाँ पे मैं अपने वेक्टर को रिटर्न करा दूंगा। अब यहाँ क्या किया, वॉइड सॉल्व रूट डिफाइन कर लेता हूँ, और अपना वेक्टर v नाम दे देते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, इफ रूट अगर मेरी नल हो तो मुझे रिटर्न करा दो। मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं कराना, मेरा वॉइड फंक्शन है ना, तो सिंपली मैं यहां से वापस हो जाऊंगा।
जब भी मुझे नल मिले। और नल कहाँ मिलेगा ये ध्यान रखना, जब मैं लीफ पे पहुंच जाऊंगा। अगर मेरी रूट नल नहीं हो तो मेरी फंक्शन कॉल चलेगी। तो पहली फंक्शन कॉल क्या है, रूट के लेफ्ट के लिए और वेक्टर ऐसे ही रहेगा। दूसरी फंक्शन कॉल क्या है, रूट के राइट के लिए चलेगी, तो फंक्शन कॉल ऐसे ही रहेगा, सिंपल। और सेकंड में हम पुश करा देंगे वैल्यू विच इज रूट की वैल्यू। यही तो करा रहे थे हम, बिल्कुल सेम टू सेम वही चल रहा है, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। पहले मैं करंट रूट मेरी ये थी, करंट यहाँ था, ठीक है। मैं गया लेफ्ट में तो करंट क्या हो गया, यहाँ गया। यहाँ मैंने नल देखा तो मैंने रिटर्न कराया, यहाँ मैंने नल देखा तो मैं रिटर्न कराया। सो मैंने क्या कर दिया, इसको प्रिंट करा दिया। इसको इस पे जाने से पहले मेरे को लेफ्ट के बाद राइट पे जाना था। तो अब मेरा करंट ये हो गया विच इज़ 3। मैंने यहाँ नल देखा, मैं वापस आ गया, मैंने यहाँ नल देखा, मैं यहाँ वापस आ गया। और 2 3 और लास्ट में जब 1 का लेफ्ट पूरा हो गया, राइट भी पूरा हो गया, तो क्या हो गया 2 3 1, तीनों चीज़ें ख़त्म हो गई हमारी। सो अब चला के देखते हैं। वैसे कुछ एरर नहीं हो रहा होना चाहिए, अगर कंपाइलेशन एरर होगा तो हम सही कर लेंगे वो। सो ट्री नोट डज नॉट रिफर्स टू अ वैल्यू, ओके। वॉइड सॉल्व, ओके। यहाँ पे हमें खाली रूट पास कराना है ना, फंक्शन कॉलिंग है, यहाँ पे कॉलिंग है और डेफिनेशन डिक्लेरेशन ऊपर है। सो ठीक है, हमारा आंसर सही आ रहा है। 1 2 3 के लिए देखते हैं, पहले ये भी देख लेते हैं जो हमने अभी सॉल्व किया था। 1 2 3 ओके। सो 1 2 3 के लिए क्या आ रहा था, 2 3 1, बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम सबमिट करते हैं इसको। ओके, सो हमारे सारे टेस्ट केस क्या हो गए, सबमिट हो गए। सो एक इजी प्रॉब्लम है, 2 3 क्वेश्चन पहले पेन पेपर पे करना, फिर इसको कोड कर लेना, हो जाएगा। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड बाय बाय।